खजाने की तलाश। पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन की दिलचस्पी कहानियों में थी, खासकर उन कहानियों में जिनमें खजानों का जिक्र होता था। उसने कई बार अपने दादा से सुना था कि उनके गांव के पास एक प्राचीन किला है, जिसमें एक छिपा हुआ खजाना है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं था। कई लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। एक दिन अर्जुन को अपने दादा की पुरानी किताबों में से एक पांडुलिपि मिली। पांडुलिपि में खजाने का जिक्र था और उसके साथ एक नक्शा भी था। अर्जुन ने नक्शा ध्यान से देखा और फैसला किया कि वह इस खजाने को ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों, रोहन और सूरज, को इस योजना के बारे में बताया। दोनों ने तुरंत हामी भर दी और तीनों ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह ही किले की ओर रवाना होंगे। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही तीनों ने अपना सफर शुरू किया। किला बहुत पुराना और सुनसान था। वहां चारों तरफ जंगल और बड़े बड़े पेड़ थे। जैसे ही वे नक्शे के अनुसार आगे बढ़े, उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कहीं सांपों के बिल थे तो कहीं गहरी खायां। लेकिन तीनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटों के बाद वे किले के उस हिस्से में पहुंचे जहां पांडुलिपि के अनुसार खजाना होना चाहिए था। वहां एक पुरानी और टूटी फूटी दीवार थी, जिसके पीछे एक छोटा सा दरवाजा छिपा हुआ था। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। तीनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और अंततः दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक गुफा थी, जिसमें अंदर जाने का रास्ता बहुत संकरा था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक बड़ी सी संदूक दिखाई दी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तीनों ने मिलकर उस संदूक को खोला और उनकी आंखों के सामने सोने चांदी के सिक्कों, गहनों और अनमोल रत्नों से भरा खजाना था। अर्जुन और उसके दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे सोच रहे थे कि इस खजाने से वे अपने गांव का कितना भला कर सकते हैं। तीनों ने फैसला किया कि इस खजाने का उपयोग गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा। जैसे ही वे खजाने को लेकर गांव लौटे, उन्होंने सबसे पहले गांव के प्रमुख और बुजुर्गों को इस बारे में बताया। गांव के सभी लोग अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी और निस्वार्थता की सराहना करने लगे। गांव के प्रमुख ने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए एक योजना बनाई और फिर गांव की सबसे जरूरी समस्याओं को हल करने के लिए उसका उपयोग करने का निर्णय लिया। गांव में एक सभा बुलाई गई, जिसमें सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। अर्जुन, रोहन और सूरज ने खजाने का विवरण सबके सामने रखा और फिर लोगों से पूछा कि सबसे पहले किस समस्या का समाधान किया जाए। गांव वालों ने आपसी सहमति से फैसला किया कि खजाने का पहला उपयोग गांव में एक नया स्कूल बनाने के लिए किया जाएगा, ताकि गांव के सभी बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। गांव में स्कूल बनने की खबर से सभी बहुत खुश थे। अर्जुन, रोहन और सूरज ने खुद स्कूल के निर्माण की निगरानी का जिम्मा उठाया। कुछ ही महीनों में गांव के बीचों बीच एक सुंदर और बड़ा स्कूल बनकर तैयार हो गया। अब बच्चे खुश थे, क्योंकि उन्हें पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। धीरे धीरे गांव की अन्य समस्याओं का भी समाधान होने लगा, जैसे पानी की किल्लत दूर करने के लिए एक बड़ा कुआं खोदा गया और गांव की सड़कों की मरम्मत की गई। खजाने के सही उपयोग से गांव का रूप बदल गया, और यह सब अर्जुन और उसके दोस्तों की दूरदर्शिता और निस्वार्थता के कारण संभव हुआ। गांव अब न केवल संपन्न हो गया था, बल्कि एक मिसाल बन गया था, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली का साम्राज्य स्थापित हो गया था। मोरल: इस कहानी का नैतिक संदेश है कि सही इरादों और निस्वार्थता के साथ किए गए प्रयास समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अर्जुन और उसके दोस्तों ने खजाने का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए किया, जिससे गांव का विकास और खुशहाली संभव हुई।
ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने संसाधनों और सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो वह न केवल हमारी बल्कि पूरे समाज की उन्नति का कारण बनता है।